जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग में निकली 1892 पदों पर जूनियर टीममेट और हेल्पर की भर्तियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग में निकली 1892 पदों पर जूनियर टीममेट और हेल्पर की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड आदि की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड HPSEBL, जिसे हम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड भी कहते हैं। पद का नाम जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर उप स्टेशन। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2020। पदों की संख्या 1892 पद हैं। जूनियर टीममेट के 1500 पद और जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के 392 पद हैं। इसकी तिथियां, जो प्रारंभ तिथि है वो 4/6/2020 है और अंतिम तिथि 20/7/2020 यानी 20 जुलाई 2020 है। यही तिथि इसकी जो आवेदन शुल्क है उसकी जमा करने की भी अंतिम तिथि यही है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब है, इसका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। जहाँ तक इसकी योग्यता की बात है तो आपने किसी भी सरकारी संस्था से कम 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, एज 18 से 30 साल के बीच हो, 30 साल की उम्र 1/4/2020 तक आपने पूरी कर ली हो। एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये हैं। इसके अलावा OBC, SC, ST और EWS के लिए 50 रुपये हैं। जो फीस है वो बैंक ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू इन फेवर ऑफ अकाउंट ऑफिस बैंकिंग HPSEBL विद्युत भवन शिमला के अंतर्गत पे की जा सकती है, या इसके अलावा आप इसे RTGS, NEFT और IMPS के थ्रू भी रिलेटेड बैंक में पे कर सकते हैं। इसकी PDF की बात है, हमने इसके तीनों लिंक यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप यहाँ से इसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, ये भर्ती ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है, लेकिन यहाँ पर लिंक दे दिया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर इसका PDF वाली विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। हाउ टू फिल फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म को फिल करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये भर्ती जो होनी है वो उसकी जो अंतिम तिथि है वो 20/7/2020 यानी आपने 20 जुलाई 2020 से पहले अपना फॉर्म फिल कर दिया हो। दूसरी ये है कि आपने इस आवेदन को भरने से पहले आप अच्छे से जान लें कि आपने उसकी PDF को ठीक पढ़ लिया है, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करें तो आप अच्छे से देख लें कि आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो इसमें भर्ती के वक्त चाहिए। आपके पास ID प्रूफ है, आपके पास एड्रेस की डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा इन सभी की स्कैनिंग कॉपी, यानी आपके जो अंक तालिका है उनकी स्कैनिंग कॉपी, आपका जो ID है, फ़ोटो है या सिग्नेचर है, उसकी भी स्कैनिंग कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप अच्छे से उसका प्रीव्यू पढ़ लें और उसके एक एक कॉलम को ठीक से जांच लें कि कहीं किसी पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है। इसके अलावा अगर आपको आवेदन में शुल्क, यानी जो आवेदन शुल्क है, अगर उसमें आपको छूट नहीं दी गई है तो आप एक बार फिर देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि आपने फ़ीस पे की है या नहीं है। यानी आप पूरी तरह से चेक कर लें कि अगर आपने फ़ीस पे की है तो ही आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल माना जाएगा। इसके बाद जब आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें तो आप ठीक चेक कर लें कि आपने फॉर्म जो है पूरी तरह से भर लिया है और आप उस फॉर्म, भरे हुए फॉर्म की एक प्रिंट आउट जो है हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। इसके अलावा फिर नीचे कुछ लिंक्स दे दिए गए हैं। ये PDF का लिंक है, ये अप्लाई ऑनलाइन क्योंकि ऑफलाइन है तो ये वही, यानी आपको वेबसाइट पर PDF किस जगह है उसमें ले जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड, आंसर की डाउनलोड और रिजल्ट। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भर्ती का एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आउट होगा, तो आप हमारी वेबसाइट्स को कंटिन्यू विजिट करते रहिए। चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारी वेबसाइट से संबंधित हिमाचल प्रदेश विभाग में निकली 1892 पदों पर जूनियर टीममेट और हेल्पर सब स्टेशन की भर्तियों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं या वेबसाइट पर बाकी की जानकारी ले सकते हैं। ये सभी लिंक्स जो हमने आपको दिए हैं यहाँ पर, आप नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं, देखिए ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इन्हें आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरह हम आवेदन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये मुझे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है वैकेंसीज अपॉइंटमेंट। वैसे मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि आप Ctrl+F टाइप कीजिए और फिर वहाँ पे आप टाइप कर लीजिए वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट, जॉब्स, करियर, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आपको ये इजीली ये लिंक आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे वैकेंसीज है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये दूसरी विंडो ओपन होकर आ गई है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे लिखा है जॉब ओपनिंग्स, वैकेंसीज एंड अपॉइंटमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी PDF के लिंक पड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें कौन सी जो PDF है वो हमें चेक करनी है। चलिए देखते हैं शुरू से, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड PDF देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 1892 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज विद 1500 पोस्ट ऑफ जूनियर टीममेट एंड 392 पोस्ट ऑफ जूनियर हेल्पर सब स्टेशन। यही पोस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए इसकी इशूइंग डेट है, यहाँ पर ये PDF है। मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गई है, ये इसकी PDF है। चलिए अब देख लेते हैं PDF में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, यानी पूरी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक नज़र PDF को जरूर देखना होगा। चलिए PDF को देखते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 2/2020, ये इसकी इशूइंग डेट है। यहाँ पे ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। HPSEBL फॉर फिलिंग अप ऑफ 1892 पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरीज विद 1500, यानी वही है। टोटल 1892 पद हैं। इसमें 1500 पद जूनियर टीममेट के हैं, 392 पद जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के हैं। ये फिक्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स हैं। इनका जो पे है वो 7825 रुपये पर मंथ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी वही जानकारी लिखी हुई है सब। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 20/7/2020 है, लेकिन आगे एक और अंतिम तिथि दी है इन्होंने 4/8/2020। वो क्या है, इन्होंने दिया है कि अगर कुछ कैंडिडेट रेजिडिंग इन, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं जिनमें लाहौल है, स्पीति है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स है या भैरमोर है, इस तरह के अगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अंतिम तिथि है वो ज़्यादा है। यानी अगर आप इन जो सर्टेन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी को बिलोंग करते हैं तो आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4/8/2020 तक भेज सकते हैं, यानी 4 अगस्त तक आपकी अंतिम तिथि होगी 5 बजे तक। नीचे यहाँ इन्होंने एड्रेस दे दिए हैं जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। ये 1 2 3 एड्रेस यहाँ पे दे दिए हैं। चलिए और नीचे चलते हैं। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट लिखी है जूनियर टीममेट, इसके 1500 पद हैं और नीचे इन्होंने दे दी है कि किस तरह जो पोस्ट हैं वो रिजर्व हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी है, आगे दे रखा है इन्होंने। OBC के लिए कितनी है, SC/ST के लिए कितनी है। नेक्स्ट है फिर वही जूनियर टीममेट हेल्पर सब स्टेशन, इसके 392 पद है। फिर इसको दे दिया है कि किस तरह से इन्होंने रिजर्व किए हैं पदों को, किसके लिए कितने पद रिजर्व हैं। नीचे चलते हैं। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, वो ये आपने मैट्रिक पास की हो, इसके अलावा डिज़ायरेबल है, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने ITI की है वायरमैन से इलेक्ट्रीशियन से, यानी अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप डिज़ायरेबल हैं, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, इस तरह की चीज़ें। और नीचे आते हैं एज क्राइटेरिया, यानी एज आपकी 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 1/4/2020 यानी 1 अप्रैल 2020 तक आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष हो। इसके अलावा छूट भी है, छूट दे दी है अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो फिर आपको दे दिया इन्होंने। देखिए देख लेते हैं। एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST, ठीक है, वो दे दी है जो होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपको रिलैक्सेशन भी है। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो यानी 100 मार्क्स का टोटल मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसका प्रोसेस उन्होंने दे दिया है यहाँ पर। देखिए दिया सबसे पहले 60 मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिक टू बी अवॉर्डेड
और नीचे दिए 25 मार्क्स के RTI, यानी टोटल हम कह सकते हैं 60 + 25 यानी 85, यानी जो 85 मार्क्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के हैं। यानी आपकी जो अंक तालिका है वो जो भी है आपकी अंक तालिका 10th क्लास की जो भी आपकी अंक तालिका है या जो आपका RTI सर्टिफिकेट है, यानी इनमें आपके जितने मार्क्स हैं इस बेस पर आपको 85 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए ये 85 मार्क्स हैं टोटल आपको। इसके अलावा इवेल्यूशन क्राइटेरिया एज डिटेल बिलो। चलिए 15 मार्क्स जो हैं वो इवेल्यूएशन के हैं। उसमें क्या है, मान लीजिए अगर आप बैकवर्ड एरिया से आते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। लैंडलेस फैमिली, यानी आपके पास फैमिली नहीं है या आप घर नहीं है अपना, तो उसके लिए 2 मार्क्स हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए 2.5 मार्क्स है। डिफरेंट एबल, यानी आप अगर डिसेबल हैं तो 1 मार्क्स है। NSS का सर्टिफिकेट है तो आपका 1 मार्क्स है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने दे रखी है। BPL फैमिली के लिए 2.5 मार्क्स है। विडो हैं, डिवोर्स हैं तो 1.5 मार्क्स है। यानी इस तरह की चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको इन पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी इसके लिए 15 मार्क्स हैं इन्होंने। टोटल 100 मार्क्स हैं। इन 100 मार्क्स के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर भी आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने परफॉर्मा दे दिया है। आगे डॉक्यूमेंट्स दे दिए इन्होंने, रिटन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए आधार कॉपी, यानी वही है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आपके साथ उनको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं, लगाने हैं। ये वही तरह मैट्रिक है, RTI सर्टिफिकेट है, या आपका BPL, SC, ST, OBCL, BPL या अंत्योदय का सर्टिफिकेट है, वो चीज़ें आप लगाइए। आधार की कॉपी लगाइए, इस तरह की चीज़ें। फीस है, फीस वही है 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए और 50 रुपीज़ जो रिजर्व्ड हैं SC, ST या फिर OBC, इनके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे। और हमने बताया था पीछे भी कि पे जो हैं आपको वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, वही लिखा है यहाँ पर इंडियन पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर RTGS, NEFT, जो बोल्ड में लिखा है यहाँ पर, आप अपनी RTGS या NEFT या IMPS भी पे कर सकते हैं। पेमेंट थ्रू कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी इसमें कैश पेमेंट नहीं होगा। और नीचे देखते हैं फीमेल कैंडिडेट शैल बी एक्सेप्टेड, यानी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, यानी उनको फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट लगे, किस किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या आगे आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। और नीचे स्क्रॉल करते हैं। चलिए यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, परफॉर्मा, यानी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसी को देख लीजिए, इसी का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यही फिल करके भेजना है। चलिए दोस्तों, ये तो थी पूरी PDF की जानकारी। हमने देखा कि किस तरह से हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हम विज़िट करें, किस तरह से हम फाइंड आउट करें कि कहाँ पर PDF मिलती है, और किस तरह से हमने PDF के बारे में जाना। बाकी हमने वीडियो से संबंधित सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कैपिटल लेटर में जॉब लिखकर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।